अब देखिए, ऐसे स्वरूप निष्ठ साधक को जो निर्विकल्पता का अनुभव कर रहा है, उस आनंद का कार्य क्या होगा? हमने प्रवृत्ति छोड़ दी, निर्वृत्ति में आ गए, निर्विकल्प हो गए, ध्यान में आ गए, शुद्धोपयोग में आ गए। अब उस शुद्धोपयोग का फल क्या होगा, उसकी चर्चा श्लोक नंबर 48। मिलान करें सभी जन। उस आनंद का कार्य, जो आनंद साधक ले रहा है, उस आनंद का कार्य क्या है? उस आनंद का कार्य क्या है? देखो, आनंदो निर्दहति युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। एक साथ मिलकर के, आनंदो निर्दहति युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदः, आत्म ध्यान का आनंद। आनंद किसका? आनंद किसका? अपनी आत्मा के ध्यान करने का आनंद। आनंद का मतलब है मन में निर्विकल्पता, विचारों की भागदौड़ से विचारों को विश्राम देना। तन को विश्राम कोई भी दे सकता है, मन के विचारों को भी विश्राम देना चाहिए। शरीर थक गया, आप सो जाते हो, और विचार यहां वहां भागते रहते हैं तो वो भी थक जाते हैं, तो उनको भी आराम कराना चाहिए। डॉक्टर कहता है देखो बेड रेस्ट, यहां वहां हलन चलन नहीं करो, आराम करो। ठीक है, आराम करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर कहता है अब तुम मन की चिंता और छोड़ो। क्यों? चलना फिरना तो तुमने बंद कर दिया, बिस्तर पर आ गए, लेकिन विचार जो तुम्हारे घूम रहे हैं, जो चिंता तुम्हारी सता रही है, उसको भी रेस्ट दो, उसको भी विश्राम दो। विचारों को विश्राम देना बहुत जरूरी होता है। आप 1 घंटे सो कर के भी जो थकान दूर नहीं कर सकते, अगर आपका अभ्यास है और अपने विचारों को अपने पास वापस लौटा लिया और थोड़ा सा उनको हल्का किया, तो बिना लेटे बिना सोए शरीर को आराम मिल जाता है। आचार्य श्री को हमने कई बार देखा था संघ में, बड़े बड़े आयोजनों में, भीड़ भाड़ के समय, अति व्यस्तता में, जब अधिक एग्जर्शन होने लगता था, प्रवचन भी करना, ये भी करना, मार्गदर्शन भी देना, ये आ रहे वो आ रहे, ये संस्था वाले वो संस्था वाले, तो ऐसी स्थितियों में एग्जर्शन होता है। शरीर से ज्यादा थकान मन को आती है। अब मन को आती है तो क्या करें? सामायिक में बैठ गए तो शरीर को तो ठीक है, प्रवृत्ति बंद हो गई तो रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मन की थकान कैसे दूर होगी? तो आचार्य श्री क्या करते थे? दीवाल की तरफ मुंह करके बैठ जाते थे। हम लोगों से कहते थे देखो अब भी कर दे, हम लोग आचार्य श्री थोड़ी वृत्ति कर दें, थोड़ा घी लगा दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, हाँ हो ठीक ठीक ठीक, अच्छा से थोड़ी अमृत धारा, हाँ 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 बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो आचार्य श्री इतनी थकान अब भी देखो ना, और हम ही लोगों के सामने दीवाल की तरफ मुंह कर लिया। और अब दीवाल की तरफ मुंह करने का मतलब यह है कि अगर आंख खुलेगी भी तो दृष्टि किसी पर नहीं जाएगी। आंखों से देखने से, बार बार देखने से, ज्यादा देखने से, बहुत एकाग्रता देखने से भी
मन पर तनाव आता है, मन पर तनाव आता है। एक बार हमने कहा था इंजीनियर्स, कंप्यूटर आदि आदि वाले कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, सब चेक करते रहते, ये करते रहते, तो एक तो उनका उपयोग उसमें लगा रहता है, दूसरी बात स्क्रीन पर जो भी रेज किरणें आती रहती है ना, वो आंखों पर पड़ती हैं। आंखों पर पड़ने से थकान आती है, आंखों पर पड़ने से थकान आती है। मन एकाग्र रहता है तो उसमें थकान आती है। मन का परिश्रम सबसे बड़ा परिश्रम माना जाता है। शरीर से भी ज्यादा बड़ा परिश्रम मन का परिश्रम माना जाता है। चिंतक, लेखक, विचारक, योगी, साधक, इनका बाहरी श्रम कम रहता है, लेकिन विचारों का श्रम बहुत रहता है। मुनि का नाम श्रमण क्यों रखा गया? हमको श्रमण क्यों कहते हैं? हम कौन सा उठा करके पत्थर तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, कौन सा पसीना बहा रहे हैं? कुछ नहीं है। बाहर का हमारा कोई परिश्रम है? बिहार में चलना, ये करना, वो करना, यात्रा करना, वंदना करना, ये दिखता है, बाकी क्या है? तो फिर श्रमण क्यों कहा? जो श्रम करे सो श्रमण, जो श्रम करे सो श्रमण। अब कौन सा श्रम कर रहे? बाहर का श्रम तो है ही नहीं। बाहर का श्रम भले ही ना हो, आवागमन का सीमित हो, लेकिन विचारों का परिश्रम, चिंतन, लेखन, विचारों का परिश्रम सबसे बड़ा परिश्रम माना जाता है। आप अपने शरीर को जरा में व्यवस्थित कर सकते हो, सोच लो तो, मन को सोच लो तो आप अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकते हो। पहनने वाली ड्रेस को भी आप ठीक ठाक कर सकते, जरा में, अरे गड़बड़ दिख रही, ठीक कर लो, आपके हाथ में है। लेकिन गड़बड़ विचारों को ठीक करना है, विचार उछल कूद कर रहे हैं उनको ठीक करना, विचार भागा दौड़ी कर रहे हैं उनको वापस लाके शांत बिठालना बड़ा कठिन है। मैं बार बार विचार करता हूं कि रत्नत्रय की व्याख्या में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? क्या नंदलाल जी क्या कह रहे? एनएल जैन, रत्नत्रय की व्याख्या में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? दर्शन को पहले रखा, चारित्र को बाद में रखा, श्रद्धा पहले रख दी, क्रियाचर्या बाद में रख दी, ज्ञान को बीच में क्यों रखा? अब बहुत सोचा हमने, बहुत विचार किया, शास्त्रों में भी हमने पढ़ा कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा, क्यों रखा। कुछ समाधान मिले, लेकिन आनंददायी समाधान नहीं मिला। फिर सोचते सोचते मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन की क्या याद आ गई? गांव से, नन्ही देवरी से, गांव से बस चलती थी सागर तक, और बस से ही आवागमन होता था। तो क्या होता, अब परिवार बैठा है, कम उम्र के बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो बड़े तो सीट पर ठीक ठाक बैठ जाते हैं, और बच्चे बस में क्या करते हैं, कभी कभी बैठने मिलता ना, उछल कूद करते हैं, कहीं ड्राइवर की तरफ जाएंगे, कहीं खिड़की की तरफ जाएंगे, ये देख रहा, ये देख रहा, ये देख रहा, ये देख रहा, ये देख रहा। तो ऐसा करके घर में परिवारिक जनों को ये चिंता होती कहीं हाथ बाहर ना निकाल दे, कहीं सिर हाथ ना लगे, कुछ आ जाए, कुछ लग जाए। तो बार बार समझाते, समझ में ही नहीं आता, वो पकड़ते अपन भागते, वो पकड़ते अपन भागते। बच्चों की आदत रहती है, तो बच्चे उछल कूद करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, जरा देखते हैं, दिखाते हैं, उनका उसमें आनंद रहता। तो परिवारिक जन जैसे एक सीट पर माता पिता दोनों बैठे हैं, फिर वो क्या करते हैं, उस बच्चे को पकड़ करके दोनों के बीच में ज्यादा उछल कूद करता है, और वो दुबक करके दोनों के दबाव में बैठा रहता है। मतलब ये है कि उछल कूद तो ज्ञान करता है। उछल कूद कौन करता है? ज्ञान ही करता है। इसलिए उस ज्ञान को दर्शन और चारित्र ने पकड़ करके बैठ बीच में, शांति के साथ, गप बसा, आराम से बैठ जा, चुप बैठ जा, चुप बैठ गया। रत्नत्रय में जब ज्ञान बीच में आता है तो स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है।
तो बचपन का उदाहरण मुझे याद आया, तब लगा ठीक है, आचार्यों ने दर्शन और चारित्र के बीच में ज्ञान इसलिए रखा क्योंकि उछल कूद बच्चों की तरह ज्ञान ही करता है, रिस्क बहुत रहती है, इसलिए इसको बीच में दबा करके रख दो। ऐसे उदाहरण अपने गुरुवर आचार्य श्री बार बार दिया करते थे। व्यवहारिक उदाहरणों से आचार्य श्री सिद्धांत की बात को समझाया करते थे। आत्म ध्यान का आनंद अपूर्व होता है, अपूर्व होता है। जिस आनंद को संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया वो अपूर्व। आत्म ध्यान का आनंद अनारतम, निरंतर। आत्म ध्यान का आनंद आने लगा, शुद्धोपयोग की भूमिका बन गई, तो फिर क्या होगा? निरंतर उद्धम, बहुत से कर्मेंधनम, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति जलाता है। वो आत्मा का आनंद बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को जलाने लगता है। कौन सा ईंधन? कौन सा ईंधन? कर्म रूपी ईंधन। बाहर की होली जलती है तो उसका ईंधन क्या है? लकड़ी और कंडा। क्या? अब कंडे तो बचे नहीं और लकड़ी भी यहां वहां मिलती नहीं। पहले की होली जब गांव में होती थी, छोटे छोटे बच्चे महीना 15 दिन पहले से इस घर जाएंगे, उस घर जाएंगे, इस बाड़े में जाएंगे, उस बाड़े में जाएंगे, इसका खींचेंगे, उसका। घर वाला बेचारा सामने सामने देने को तैयार है, उसके लेने में उनको आनंद नहीं है। हाँ हाँ ये तो दे दो। जब तक खींचेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, चुराएंगे नहीं, तब तक वो होली का आनंद ही नहीं आता था उनको। हाँ, परेशान करेंगे, सबको परेशान करेंगे, उसी में उनको। मुनिराज भी होली खेलते हैं। आपने कभी सुनी क्या सुभाष जी? मुनिराज होली कैसे खेलते हैं? क्या बात है, क्या बात है! अकेले? ये तो झुंड बना करके खेलते हैं लोग। बाहर रंग रोगन, इनको लगाओ, उनको लगाओ, इसके कपड़े रंग बिरंगे करो, उसके करो, है। ये तो सब बाहर के लोग झुंड बना के। लेकिन मुनि महाराज जब होली खेलते हैं तो भैया अलग तरह की होली खेलते हैं। बंबई में कैसी होती डॉक्टर साहब होली? है झुंड बनाओ, इनको बुलाओ, उनको बनाओ। भिलाई में कैसी होती सोगानी जी? बोलो भिलाई वाले। अरे जब ये सारी तुम देख लो होलियां, लेकिन जब मधुबन आओगे तो शिखर जी में अलग प्रकार की होली देखने मिलेगी तुमको, अलग प्रकार की होली। और ये होली तुम्हारी केवल फागुन में नहीं आएगी, ये होली तो तुम्हारी 12 महीने आएगी। शिखर जी की होली 12 महीने होती है, चाहे चतुर्मास का काल हो, चाहे सर्दी का काल हो, और चाहे गर्मी का काल हो। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, हाँ शिखर वन में। अब फिर होली का वर्णन आया है भजन में, कैसे क्या, कैसे क्या। तो प्रश्न करने लगा पूछने वाला, मुनि महाराज जी होली खेल रहे तो काहे की उन्होंने होली बनाई, काहे की आग लगाई वन में? काहे की होली बनाई और काहे की आग लगाई है? यहाँ तो लकड़ी रखो, कंडे रखो, ये रखो, अचरा रखो, कचरा रखो, है। अब नहीं मिल रहा है तो लकड़ी की टाल से उठा करके लाके रख दो, जला दो, फॉर्मेलिटी जो औपचारिकताएं पूरी कर दो। तो ये होली तो समझ में आए। मुनि महाराज अगर अकेले शिखर जी में मधुबन में होली खेल रहे हैं तो काय की उनने होली बनाई और काय की आग लगाई? तो कहते हैं कर्म काष्ट की होली बनाई। काष्ट कौन सा आया? काष्ट कौन सा आया? कर्म का काष्ट आया। काष्ट कौन सा? कर्मों का। लकड़ी किसकी? कर्मों की लकड़ी, कर्मों की लकड़ी। कर्म काष्ट की होली बनाई। लगा दो ढेर।
अंदर तो पड़े ही हैं कर्म ढेर सारे। कर्म काष्ठ की होली बनाई और आग काई की लगाई, सो ध्यान की आग लगाई वन में, होली खेल मुनिराज। हम सब जब अपना एजुकेशन करके निकले, अपनी अपनी उम्र में निकले, 18 बरस में मैं निकला। कितने बरस में निकला? 18 बरस में मैंने घर छोड़ दिया और 2.5 बरस संग में रहा और एलग दीक्षा इसी शिखर जी मधुबन में, और यहां से 25 किलोमीटर चल करके गर्मी निकली, चतुर्मास निकला, 6-7 महीने निकले और मुनि दीक्षा। 1983 से 2025 पूरा भारत भ्रमण हो गया। सब जगह गुरुवर आचार्य के साथ खूब विहार हुए, खूब चतुर्मास हुए, उनकी आज्ञा से खूब चतुर्मास किए, खूब बड़ी बड़ी समाजों में बड़े बड़े काम किए। सब तरफ से समाधान, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झांसा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई आजू बाजू नहीं, किसी की जरूरत भी नहीं। केवल जरूरत है तो अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मिलता रहा, अब पहले साक्षात मिलता था, अब दिव्य आशीर्वाद उनका मिल रहा है। उसकी जरूरत जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक रहेगी। और वर्तमान के अपने आचार्य महाराज समय सागर जी और हमारे सभी संघ के साधर्मी बंधु, बड़े बड़े निर्यापक योग सागर जी महाराज जी आदि आदि, और सभी महाराज जियों का सहयोग सभी के साथ यह सब आनंद के साथ चल रहा है। तो जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो उस आत्म ध्यान के आनंद से बहुत सारे कर्मों का ईंधन जलने लगता है। चे तथा बही दुखेषु अचेतना, बाहरी दुख से अनविज्ञ, असौ योगी वह योगी न खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता। सारांश सुना करके विराम दे रहा हूं। जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न परम आनंद बहुत सारे कर्मों को जला डालता है, और उस आनंद सहित वह योगी परिसय आदि के कष्टों से अनभिज्ञ होने के कारण खेद खिन्नता अर्थात विकल्प दुखों को भी प्राप्त नहीं होता। कर्म जलते जाते हैं, आनंद बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, कर्म जलते जाते हैं, सिद्धत्व पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से समय आपका हो गया है। विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। पंचम काल भी गर्व